तो इर्तुगरुल गाजी हम पूरी सीरीज़ का रिएक्शन दे रहे हैं हम धीरे-धीरे करके के पार्ट में। तो मैं देख रहा था कि और किसी ने भी रिएक्शन दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया और हुआ है, ठीक है? और इतने लोगों ने देखा हुआ है, तो अन्नू बोल रही थी कि इतने लोगों ने अगर देख ही लिया तो हमारा रिएक्शन कौन देखेगा? मगर फिर भी यार मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने लोगों ने 6000 लोगों ने अभी हमारा फर्स्ट वाला रिएक्शन देख लिया, मतलब हैं। और मैं इर्तुगरुल गाजी के भी कमेंट चेक कर रहा था, तो लोग लिख रहे थे कि सेकंड टाइम कौन देख रहा है, या 10 टाइम कौन देख रहा है, या 20 टाइम भी लोग देख रहे हैं, और लिख रहे हैं 2024 में कौन देख रहा है। तो लोग इतना मतलब अपने हिस्ट्री से हैं, इस्लाम से इतना प्यार करते। तो अब देखते हैं, फर्स्ट तो हमको एपिसोड बहुत अच्छा लगा था, तो सेकंड है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुलेमान, दस्तरखान लग गया है, तशरीफ ले आइए। दुंदार, तुम्हारी पसंद का खाना है, आ जाओ जल्दी से। काम निपटा लो, वालिदा, आता हूं अभी। जीते रहो मेरे प्यारे फरजान। ये इनका बेटा है क्या? अपने काम को अहमियत देना कामयाब लोगों की निशानी है। सहजान, जी वालिदा। गुड़ भी रखो दस्तरखान पे। जी अभी रखती हूं। अरे कहाँ रह गया गुंदोक तू? वो चरवाहों के पास गए थे, आते ही होंगे अभी। एक और रकात भी करो, सुगंध कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि जब भी वो वापस आए तो जान ले कि हम उसे भूले नहीं है। अरे कहाँ रह गया ये गुंदोक तू? अभी आ जाएंगे वालिदा। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, इस बार बड़ा शिकार किया है तुमने। आपसे इसी कह सकता माशाल्लाह, अच्छी किस्मत पाई है तुमने। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में। सितारे गर्दिश में। हमारी तरफ हो जाता है। वो बेचारे मुश्किल में थे उस वक्त। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कौन है, कहाँ से ताल्लुक है उनका? तिजारत करता है वो आदमी, सलीबियों की कैद में था। वो सलेबी जरूर किसी बड़े गिरजे के होंगे, क्योंकि आम गिरजे के सलेबी कैदियों को इस तरह सल्जूक को लेकर नहीं घूम सकते। यानी मेरा मतलब है कि सल्जूक को हमें कैदियों के बारे में बताना चाहिए। क्या जरूरत है बताने की? देर या सवेरे इन कैदियों के बारे में खबर फैल जाएगी और हम मुश्किल में आ जाएंगे। अब्दुल, तो मैं क्या करता उस वक्त? कोई और रास्ता था मेरे पास? बहस खत्म करो, उनकी खातिर वजारत में कमी नहीं होनी चाहिए। हम निपट लेंगे आने वाले वक्त से। इनका हेयर कट मतलब आज के हिसाब का है ना? ठीक हो जाएंगे, अब कोई खतरा नहीं है। अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए। कुछ बेहतरी है, पहले से काफी बेहतर है इनकी तबीयत। इजाजत दीजिए। आओ आइकिस। आइकिस, तुर्गुत की निस्बत है इससे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। जी शुक्रिया, हम पहले ही आपके एहसान उतर
क्यों ऐसा कह रही हैं आप हमारे मेहमान हैं। आपके लिए हुजरा तैयार कर दिया गया है, चाहे तो आराम कर लें। हुजरा मतलब घर। मुझे बाबा के पास ही रहने दीजिए। बहुत थक गई हैं आप। कल में होश आ जाएगा तो आपकी जरूरत ज्यादा होगी। परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ आपके पास। बहुत अरे सुलेमान, आपका जख्म तो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत मसाइल है जिंदगी में। ये छोटा सा जख्म क्या बिगाड़ लेगा? अगर मेरा कहा मान लेते और सही वक्त पे इसका इलाज करवा लेते तो ये घाव इतना रिश्ता नहीं। साहब पहले हमारे कबीले से दूर रहते थे, लेकिन अब कबीले के अंदर मौजूद है और ताक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और डसने हमें। इस जख्म को मैं अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, और बेहतर होगा कि तुम भी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुश्मन हमारी कमजोरी से फायदा उठाए। आप ये जख्म हकीम को क्यों नहीं दिखा रहे? दिखा चुका हूँ भाई, दिखा चुका हूँ। तभी तो वो मेरे लिए मरहम बना रहा है। अल्लाह ने बहुत शफा दी उसे। क्या हुआ? क्या आप भी उन कैदियों की वजह से परेशान हैं? बिल्कुल मुझे उनकी फिक्र है, कौन है और कहाँ से आए हैं वो है। लाइटिंग अच्छी है, देखो ऐसा नहीं हर जगह रोशनी है, जहाँ दिए रखे सिर्फ वहीं से लाइट आ रही है ना। बहुत जगह दिखाते हैं एक एक मोमबत्ती रखी और पूरे घर में रोशनी रखे है ना, तो लाइटिंग अच्छी है ना, बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, हैं? ये बचाते नहीं तो अब तक तो मर जाती। वो कह रहे हैं ना कि पहले सांप बाहर रहते थे, अब सांप अंदर आने लगे, मतलब लोग जो है आस्तीन के सांप देखो ये जैसे हैं। बात तब्दील कर लिया आपने? जी कर लिया। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। कैसी लग रही है? अरे वाह, ये लिबास तो बहुत जच रहा है तुम पर हलीमा। तुम तो किसी महल की शहजादी लग रही हो। क्या हुआ? क्या कुछ
कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं नहीं, ये तो दिल की बात कह दी। तारीफ सुनने की आदत नहीं है। तुमको एक चीज की कमी रह गई। तुम कुछ लेकर आए थे ये मेरे लिए। ये क्या है? तो फिर इसे बच्चों को नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ जरा। ये क्या है? जच रहा है। शादी हो गई तुम्हारी? बस दुआ करो हिजरत हो जाए यहाँ से। इंशाल्लाह उसके बाद हो जाएगी शादी। आखिर तुम्हारे लिए सिपाही की बीवी बनने में मुश्किल नहीं होगी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए। बस अल्लाह उसे हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुसीबत से बचाए। तुम्हारे बाल बांधो अगर कहो तो। हाँ, मैं बांध दूंगी। क्या तुम्हें कोई पसंद है? वालिदा के फौत होने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। पापा और छोटे भाई का ख्याल रखना मेरी तरजीह है। और मुझसे शादी कौन करेगा? ऐसा क्या है मुझ में? अरे ऐसे क्यों कह रही हो तुम? तुम इतनी हसीन हो। देखना तुम्हें बहुत जल्द एक दिल और जान से चाहने वाला मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठी तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। रुको जरा। देखो इस पे। ओ, ये खुद आया है। सब लाशों को भिजवाओ उन्हें। अब हमें टाइटल से भी निपटना होगा। आलिजा, आलिजा ये मिला है। ये निशान किस कबीले का है? काई कबीले का जनाब। काई कबीला। सलेमान शाह का काम लगता है ये। क्या मुतलवा संजय की रियासत से टकराएगा? आपको सुबह खैर अंकल। तुम्हें भी सुबह। आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी मैं। जहमत की मिला मुझे तुम्हें। मेहमान कैसे? ठीक है, जल्द से जल्द मुझे इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें शिफा दे और वो मजीद किसी मुश्किल का बाइस ना बने। ये थोड़े अलग मुसलमान है ना, इनमें मुसलमानों वाली फील नहीं आ रही। मतलब ठीक है अंकल। पापा कैसे हैं अंकल साहब? ठीक है। बेहतर है। तुम अंदर जाकर इत्मीनान कर लो। हरारत कम नहीं हो। शाम तक बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। शायद कपड़ों की वजह से हो, है ना। देखा तुम इस लड़की को? उसने दफ्तर में जैसे जादू कर दिया है। तुम बस ख्वाब ही देखती रह जाओगी। चलता हूँ। रात सुकून से गुजरी। एक अरसे के बाद इतने सुकून से सोई हूँ मैं। उन लोगों के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए। कौन थे वो लोग? वो यरूशलेम के लिए रहते हैं। बहुत जोम है उन्हें अपनी ताकत का। उनका मकसद सिर्फ यरूशलेम का बदला लेना है। तो उनके बदले से तुम्हारी जान में क्या ताल्लुक है? लाइटिंग कितनी कमाल की लाइटिंग है, वाह यार। क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। सेल्जुक सल्तनत से हमें क्या परेशानी हो सकती है?
रुमाल देना। जी अभी लाई। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बाबा, बस नजर नहीं आया। अच्छा, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? लगता है मेरी बच्ची ने दिल में कोई बात छिपा रखी है। कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था बाबा। उदास हूँ मैं। क्यों उदास है मेरी बच्ची? तो खुद से शादी होनी थी मेरी हिजरत के बाद, लेकिन अब ओह मुझे ऐसा नहीं लगता। सरमा का मौसम आ रहा है और हमें अभी तक नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। समझ गया, तुम बिल्कुल अपनी मरहूमा माँ की तरह बेसब्री हो। हम पहाड़ों के दरमियान मुश्किल और दुश्वार जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कबीला बड़ा है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। सुलेमान शाह से कोशिश करूंगा बात करने की। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाअल्लाह। चलो अब चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। मैं अपनी बच्ची को उदास नहीं देख सकता। जज्बा शुरू होने वाला है गुरदोर, मगर किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है। देखा जाएगा क्या करना है। गुरदोर, वहाँ खामोश है, गुजरने भी जम चुके हैं, बारिश के कोई असर नहीं, तहत सारी में घुस चुके हैं। अगर जल्द हमने कोई फैसला न किया तो सब कुछ फना हो जाएगा। तो फिर क्या फैसला करना चाहिए? फैसला करने के लिए सलाहियत भी होनी चाहिए, और तुम में सलाहियत मौजूद है। तुम फैसला कर सकते हो। सुलेमान शाह बूढ़ा हो चुका है, उसमें फैसला करने की अब कोई सलाहियत मौजूद नहीं। ये हकीकत है गुरदोर, एक तल्ख हकीकत। हमें जल्द फैसला करना होगा। वालिद, मुझे दरअसल कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत थी उनसे। वो है नहीं। कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए मुझे बता दे। अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं। मेहमान है हमारी, हमारा फर्जी की साहब से हलीमा। बेटा मैं खुशामदीद कहती हूँ तुम्हें। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? ठीक है, शुक्र है, अल्लाह शिफा अता करे जल्द। इसको अपना ही कबीला समझो बेटी, किसी चीज की भी जरूरत हो बता देना हमें। यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। जमीन के ऊपर नहीं और ना ही हवाओं में, बल्कि तमाम ईमान वालों के दिलों में उस बुजुर्ग बरतर की तारीफ जो रहमान और रहीम है और तमाम जहानों का पालने वाला है। नीले आसमानों और समंदर की गहराइयों के दरमियान हमारी जान, हमारा कबीला, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारी औलाद, हमारा इत्तेहाद और हमारी आजादी का वही मालिक है और वही हामी और नासिर है। हमारी दुआ है कि हमें सुलेमान शाह का अदल हमेशा नसीब हो। आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो हमारा खालिक और तमाम जहानों का मालिक है। वही है जो पूरी कायनात को चला रहा है। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी शुक्रिया। मोहतरम साहिबा, मैं आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूँ कबीले में। अल्लाह के करम से मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि इस बार हमारी तिजारत बहुत अच्छी रही है। एक ताजर ने अच्छी कीमत लगाई है हमारे माल की, इसलिए हमें सफर का इरादा तर्क कर देना चाहिए। इतने सारे मसाइल कैसे हल होंगे सरदार? हमारे रेवड़ के लिए चारागाहें भी खत्म हो गई और पानी का भी मसला। हमारी बकरियां भी दूध नहीं दे रही। तहत साली ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमें जल्द ही
कहद पड़ा हुआ ना अभी। मुझे हालात का इल्म है बखूबी और हमने तमाम कबाइल को पैगाम भिजवा दिया है, लेकिन वहाँ भी कहते हैं तो कबाइल में मगोड़ों के घर से कत्ल मुखारी में मशहूर है। मुगल भी है ना। क्या अब हमें खून खराबा करके कहसाली का मुकाबला करना पड़ेगा? अल्लाह के खजाने पे हिसाब है सरदार। हमें इस जगह रहते बहुत अर्सा हो गया, मगर हालात में बेहतरी नहीं आई। हमें कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले अपने कबीले के बारे में सोचना चाहिए। हमें बेहतर वसाइल और चारागाहों की खोज में निकलने की जरूरत है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, हमें उसकी जात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वो सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। उसकी रहमत से मायूस होना गुनाह है। हमने बहुत सब्र कर लिया, सब्र के साथ कोशिश भी करनी पड़ती है। हमारी नस्लें खुले आसमान तले पड़ी है, हम कब तक ऐसे बेयारों मददगार रहेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि तुम बेयारों मददगार हो? हर चीज जरूरत की मौजूद नहीं हो। माजरत चाहता हूं, बिल्कुल। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे सरदार, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अजीम रहनुमा हैं, लेकिन हम भी अपने कबीले की बेहतरी के लिए अच्छे ही सोचेंगे। सरदार, हमारी सलाह है कि हमें यहाँ से हिजरत करके कहीं और जाना चाहिए। कहाँ? किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली हो। अपने अजदाद की जमीन की तरफ जाना चाहिए। सुनने में आया है कि मंगोलों की ताकत कम हो चुकी है। ये झूठी खबर है। मंगोलों की ताकत आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा सरदार। हलक। हलक हलक क्या होता है? लड़ाई। क्योंकि हलक का अमीर अजीज अच्छा, सलेबियों के खिलाफ अपना लश्कर तैयार कर रहा है। शहर का नाम है। कहना क्या चाहते हो तुम भतीजे? मेरा मशवरा है, मेरे अजीज के पास हमें सफीर भेजना होगा। जो चाहे उसको हम पैगाम दें कि वो हमें पनाह दे और उसके बदले में हम उसे हथियार और जंगी। हमारा हदफ सलेबियों को पसपा करना है। इस तरह हम कहत से भी बच जाएंगे और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी जगह है। जल्दी के फैसले हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। माफी चाहिए। बंदूक दो की राय कबूल है आप सबको? जी बिल्कुल कबूल है। मुझे भी माकूल लगती है। ये अच्छा फैसला होगा इंशाअल्लाह। आप अजीज के पास सफीर बनाकर किसे भेजेंगे? अर्तुगरुल। हाँ, वही लग रहा है ना, वही। अंदर आ गए। अतरुल, बादशाह, हमारे कबीले के सिपाहियों ने हमारे वकार को ठेस पहुंचाई है। उसका वकार मेरे लिए ऐसी इज्जत है जिसने मेरे कबीले को रहने की जगह दी है। मेरे सिपाहियों ने सुल्तान अलाउद्दीन की वकार को कैसे ठेस पहुंचाई है, तफसील बताओ हमें। इस कुल्हाड़े पर हमारे कबीले का निशान बना हुआ है। कुछ गलत हुआ है कि क्या? हाँ, हो सकता है तुम्हारे सिपाहियों ने इत्तेफाक के काफिले पर हमला करके उन्हें मार दिया और यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उस दुकान के कैदियों को उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। मुझे वो कैदी वापस चाहिए। तुम शायद हमारे कबीले की रवायात से वाकिफ नहीं हो। हम अपने मेहमानों को यरगमाल नहीं बनने देते, खासकर जब उन पे जुल्म हो रहा हो। मेरे अल्फाज, मैं जो कि सुल्तान के अल्फाज है, याद रखना तुम।
जिस तरह तुम सुल्तान का हुक्म मानते हो बिल्कुल उसी तरह मेरा हुक्म मानना होगा, वरना बताए की जिम्मेदारी तुम पर होगी सलेमान शाह। मैं अपने कबीले की इज्जत की कसम खाता हूँ कारनाइका, किसी मजलूम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सुल्तान रियासत का हाकिम जरूर है, लेकिन वो भी अपने आबा और अजदाद की रवायत को फौकियत देता। हमारी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं। जो अपनी रवायत का पास भी न रख सके, तुम्हें सल्जुक के सालार की हैसियत से ये बात मालूम होनी चाहिए। जा सकती हो तुम कारनाइका, जाओ यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सलेमान शाह। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अगर कैदी वापस ना किए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हमारे कैदी वापस ना किए तो तुम भी वापस लेना चाहते हैं, यही बात याद रखना। क्या कर दिया बाबा ने, समझाइए। बहुत भयानक अंजाम होगा इस फैसले का। मुझे लग रहा था कि दादी कुछ खाना है, हमारी बर्बादी का खासा किया। रुके रहना। सेल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन का पहला वजीर अपने अंजाम को पहुंचा। ख्वारिज़म शाह का सालार। सुल्तान के सबसे अहम आदमी उमर। अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी और ईसाइयत को उरूज मिलेगा। खुलेआम भाई, ये तो जानवरों की तरह है। लेकिन भाई है क्या इनका? है भाई है, देखा। किसने किया था? कबीले ने। मुझे मालूम नहीं था भाई। कैसे नहीं मालूम था तुम्हें? कबीले का तो ख्याल करना चाहिए। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं। मैं बाबा, मैं कबीले की मेरी जगह आपको हाँ? पीछे मजलूम मजलूम होने देते बताइए। मुझे मालूम है कि बुजुर्ग का हिसाब भी नहीं कर सकते। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो जुल्म और जबर के सामने हथियार नहीं फेंक सकता। मेरा इंसाफ नहीं। जुल्म? कौन सी ना इंसाफ? हाँ? कौन सा जुल्म? हमारे कबीले की शान में है। क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? हमें शिकन रहे, बारिश की आसार नहीं है, कहत बढ़ता जा रहा है। हमें मुश्किलात में चारों तरफ से घेरा हुआ है। और तुम कहते हो इंसाफ करिए। अगर इस्तेमाल करो, अगर इस्तेमाल करो, अपने इर्द गिर्द देख लो। तुमने हमारी मुश्किलात बना दी। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं तो मासूम लोगों के लिए ख्याल कर देते कम से कम। सब तबाह हो जाएंगे। नस्लें तबाह हो जाएंगी तो नस्लें। बिल्कुल भाई, क्योंकि वहां पे तो पूरी की पूरा राज्य है, उनके पास किले हैं, इतने बड़े बड़े सैनिक है प्रॉपर, है ना।
पर्सनल हो गई अब बात है, उसको भाई मार दिया, पर्सनल हो गई ना बात। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी, लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है, तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि ये सब कुछ भी पानी का बना हो जाएगा। कैदी वापस न किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान ली तो जिंदगी बच जाएगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? हाँ। अपनी मर्जी से इस दुनिया में सांस लेने को मान लो, तो फिर क्यों छोड़े अपना रास्ता? जालिम की आगे सर कैसे झुका दे? खुदा को क्या जवाब देंगे? उसे अर्श क्या वसूल करना है? क्या करेंगे ये? बताओ मेरे लिए। ले गए तो नहीं भाग जाएंगे ये तीनों को, है ना? हो सकता नहीं। बहुत सारी वही कैदी भी किसी हद तक जा सकता है। हर बेचारी का अच्छे फैसले, हर कोई तुम्हारे सहारे से मुतासिर और तारीफ तुमने की ऊपर ये एहसान होगी। कमर तो एक अर्से में है सूरत में चल शुरू होगी। बाबा जो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। क्या किया तुमने? मुश्किल खड़ी कर दी हमारे लिए। हमें बाबा को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो अकेले में मान जाएगा। क्या चाहते हैं तुम अपने बाबा को? फैसला कभी बदलते क्या करना चाहिए? तुम्हारे बाबा ने मुझे घर अपने घर से बात करने को बोला है। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुझे तो लग रहा है शायद ये लेके भाग जाएंगे, क्योंकि मखलूक साहब, वक्त है आपके पास। हाँ बिल्कुल, कहीं क्या हुआ? वो दरअसल मुझे बात करनी है आपसे। कहिए, सुन रहा हूँ। कारा तो अगर आया था कल, हमें मांग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से ये बेगुनाह लोग मुश्किल में आ जाए। बाबा ठीक हो जाए, हम चले जाएंगे फौरन यहाँ से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ देकर ओ अगर कोई बहुत जालिम है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। परेशान मत हुआ। जिसने जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरा करने की ताकत भी देगा। खैरियत? बहुत रंजीदा हूँ मैं। आओ बैठो यहाँ। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर दिल पर बोझ है मेरे। मुश्किल खड़ी कर दी मैंने। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे लोग तो बेकसूर हैं। तुमने तो सिर्फ फर्ज पूरा किया है अपना मेरे बेटे। तुम्हारे इल्म में नहीं था ये कि ऐसा हो जाएगा। और तुम किन लोग के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं था। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी भी किसी मजलूम पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। मजलूम का मतलब बेकसूर होता है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। दिल छोटा मत करो, मजलूम सब ठीक हो जाएगा। अब किस मोड़ पे आया ये जानना किसी की बस में नहीं।
यही हकीकत है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अब जबकि इस आग में ना चाहते हुए भी कूद ही चुके हैं, तो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ना है। हमें एक दूसरे की हिम्मत बांधनी है, ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें शिकस्त भी हो सकती है और फतह भी। अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। तुम्हें किसी की भी बात पर काम करने की जरूरत नहीं है। एक जंगजू की तरह सोचना होगा तुम्हें। अपने पापा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। अल्लाह आपका और पापा का सर हमारे सर पर सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। ये पानी ले जाकर अपने पापा के सराहने रख दो। इनके ऊपर बहुत वो है प्रेशर, यहाँ से जाना भी है और एक लड़ाई है, अभी बिल्कुल भी ले नहीं सकते हैं कि लड़ सके, है ना। और कहत भी है। सपना देख रहे क्या? वो क्या क्या सपना था। ये सोच रहे होगे इससे अच्छा तो वो मुझे मार ही देता है। जो उसने काम किया, वो कहते हैं ना बच्चों ने ऐसा काम कर दिया, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। काश मैं वहां मौजूद होता भाई। तुम्हारे बदल का बदला लेने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। उन सबको अंजाम तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना है, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। ये वादा करता हूं मैं तुमसे। दुर्गम को तुम्हारी मौत बहुत महंगी पड़ेगी। मैं उनके लिए तहर में जाऊंगा और मेरे तहर से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं दुश्मन को चैन से नहीं बैठने दूंगा। वादा है मेरा तुमसे। माफ कर दे मुझे बाबा। खुदावंद तुमको सब्र दे। इलियास खुदा के लिए ख्वाबी है। मुझे इसकी ताबीर से खौफ आ रहा है। मुझे इस ख्वाब से आग और खून की बू आ रही है। मेरे इल्म के मुताबिक इस ख्वाब की दो ताबीरें हो सकती हैं। एक मुश्किल वक्त का इशारा और दूसरी ये कि आग बुझाना चीन किसे चलना है। ओ नेक्स्ट।
एपिसोड अब हमको लग रहा था सीधा ही आ जाएगा बदला लेने के लिए, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। शायद ये टीवी सीरियल है ना, इसलिए इतना मतलब थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मगर भाई डायरेक्टर ने जिस हिसाब से लाइटिंग रखी है और जिस फ्रेम सेट किए गए हैं, मतलब एक मैं स्केच बनाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, ठीक है, तो पेंटिंग कोई बनाता है ना बहुत बड़े लेवल की, ठीक है, तो उस पे एक होता है ना कि शेडो सही आनी चाहिए, उधर से लाइट आ रही है तो इतना प्यारा वो सब, तो एक एक फ्रेम जो बनाया हुआ है ना, एक एक फ्रेम ऐसा लग रहा है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके कमरे में लगा सकते हैं। मतलब वो जो घोड़े के साथ बात कर रहे थे ना, जब वो आए थे, वो धमकी देकर चले गए, उसके बाद घोड़े से वो बात कर रहे, नीचे वो बैठे थे दोनों आमने सामने, घोड़े को देख रहे, वो कितना ब्यूटीफुल था, पीछे पेड़ है, कितना ब्यूटीफुल था। और ऐसा लग रहा था कि उसका स्क्रीनशॉट लेके बड़ा सा फ्रेम बनवा के बहुत ज्यादा स्लो है, थोड़ा तेज फास्ट हो तो वो फास्ट होएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग है ना, अभी हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरेक्टर जो है ना, कि ये है, समझ लो ये है, ये इसका भाई था मर गया, इसलिए थोड़ा अब सिर्फ कैदियों की वजह से ही नहीं, अब पर्सनल हो चुका है, गर्ज पर्सनल हो चुका है, ठीक है। पर इतगुल का जो हेयर कट है वो मेरे को आज के टाइम का लग रहा है कि अभी कोई सैलून में जाके कटवा के आया हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो उस बारे में आप मेरे को बताना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, एपिसोड 3 में कि क्या होता है आगे। लेके चले जाते हैं या फिर वो आ जाते हैं सीधा, हैं गाय का भी हमला करने के लिए, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप जितना लाइक करोगे हम उतना ही हमको और मोटिवेशन होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत लंबे एपिसोड है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।